बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरम दिन भर की अहम खबरों के साथ हाजिर हूं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक भारत से है। रियासत कर्नाटक के मैसूर रोड शो में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मोबाइल फ़ोन मारने की कोशिश की गई। नई दिल्ली से भारतीय मीडिया के मुताबिक हजूम में से फेंका गया मोबाइल फ़ोन मोदी को नहीं लगा और ट्रक की छत पर जा गिरा। भारतीय मीडिया का कहना है कि रियासती असम्बली की इंतखाबी मुहिम में मैसूर में वज़ीर आज़म का रोड शो हो रहा था। कर्नाटक में 10 मई को रियासती असम्बली के इंतखाबात हो रहे हैं। भारतीय स्टेट आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से 26 अप्रैल को 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानी नताइज का ऐलान किया गया, जिसके बाद अगले 48 घंटों के दौरान 9 बच्चों की खुदकशियों के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जबकि दीगर 2 तलबा ने खुदकशी की कोशिश की मगर नाकाम रहे। खुदकशी करने वाले तालिब इल्मों की उम्रें 17 से 18 बरस थी। तमाम तलबा इम्तिहान में फ़ेल होने की वजह से मायूसी का शिकार थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि दुनिया भर में तकरीबन 10% नौउम्र बच्चे ज़हनी परेशानी का शिकार हैं। डाटा बताता है कि 15 से 19 साल की उम्र के अफराद में खुदकशी की मौत की चौथी बड़ी वजह बन गई है। ईस्ट यूरोपियन मुल्क पोलैंड का एक नहायत ही दिलकश और काबिल दीद गाँव ऐसा है जहाँ तमाम घर एक ही स्ट्रीट पर वाक़ हैं। सोलूस सवा नामी ये गाँव पोलैंड के इलाके कराको से 30 किलोमीटर से कुछ कम शुमाल मगरिब में वाक़ है। गो ये गांव कई सालों में आबाद है, लेकिन हाल ही में इसमें बैनुल अक़वामी शोहरत उस वक़्त हासिल की जब सोशल मीडिया ने यहाँ की बर्ड आई व्यू तस्वीर और वीडियोज़ वायरल हुई। गांव में तकरीबन 5,819 अफराद रिहाइश पजीर हैं और सब एक ही स्ट्रीट में रहते हैं, जो स्ट्रीट 9 किलोमीटर से ज़्यादा तवील है। कतर के सहारा में 2 से 80 किलोमीटर मगरिब में शहर दुखान में क्यूबा का मुनफरद अस्पताल है। अस्पताल का नज़्म व नस्क तो कतर के पास है, लेकिन इस अस्पताल का तकरीबन तमाम अमला क्यूबा से ताल्लुक़ रखता है। दुखान वही मकाम है जहां दिसंबर 2022 में अर्जेंटाइन को वर्ल्ड कप का चैंपियन करार दिया गया था। इस अस्पताल को मरीज़ों की बेहतरीन देखभाल और अमले की पेशावराना महारत की बदौलत कई तारीफ़ी असनाद मिल चुकी हैं, लेकिन इंसानी हकूक़ की तंजीमों की तरफ से इसे तनकीद का सामना भी करना पड़ रहा है, जिनका कहना है कि यहाँ मुलाजमीन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता है। आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर को छोड़कर रियल मैड्रिड में वापस जाने पर गौर कर रहे हैं। अरब मीडिया की रिपोर्ट में एक ज़राए का हवाला देते हुए ये बताया गया है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब छोड़ने का फ़ैसला वहाँ की तहजीब में ख़ुद को ढालने में नाकामी और ज़ुबान को समझने में दरपेश मुश्किलात की वजह से किया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो रियल मैड्रिड के एम्बेसडर बनने की पेशकश को कबूल कर लेते हैं तो बिल आखिर इसका मतलब ये होगा कि वो अपने तवील फुटबॉल कैरियर से रिटायरमेंट ले रहे हैं। रोनाल्डो रवां साल फरवरी में 38 साल के हो गए थे और तब ही ऐसा महसूस हो रहा था कि अब वो रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं। वो अपने फुटबॉल कैरियर के 800 से ज़ायद गोल के साथ अब तक के फुटबॉल के सबसे नुमायाँ खिलाड़ियों में से एक हैं। फ्रीडम नेटवर्क ने पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर तशद्दुद, धमकियों और हमलों से मुतल्लिक एक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ हमले और धमकियों में 60% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। फ्रीडम नेटवर्क रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल मीडिया के मुख्तलिफ अदारों पर हमलों और धमकियों के 140 वाक़यात सामने आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़ियों पर तशद्दुद के 56 वाक़यात के साथ इस्लामाबाद पहले नंबर पर है। फ्रीडम नेटवर्क के मुताबिक पंजाब में सहाफ़ियों पर तशद्दुद के 35 और सिंध में 23 केसेस सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की खिलाफ वर्जियों में हर साल मुसलसल इजाफा हो रहा है। डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने पासपोर्ट डिलीवरी की मुद्दत की बहाली का नया हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक नॉर्मल फ़ीस के साथ पासपोर्ट की डिलीवरी 1 माह की बजाय 10 रोज़ में की जाएगी। अर्जेंट फ़ीस के साथ डिलीवरी 10 की बजाय वर्किंग दिनों में होगी, जबकि फ़ास्ट ट्रैक के ज़रिए पासपोर्ट की डिलीवरी 5 की बजाय हस्बे साबिक 2 रोज़ में होगी। वाज़ेह रहे कि अप्रैल के पहले हफ्ते में पासपोर्ट का बैकलॉग 5 लाख से तजावज़ कर गया था। बरतानवी पार्लिमानी अरकान ने एतराज़ात के बावजूद बरतानिया में महाजरीन की पनाह की दरख्वास्तों में कमी के लिए एक करारदाद मंजूर कर ली है। इस करारदाद को पार्लिमान के 230 के मुकाबले में 289 वोटों से मंजूर किया गया है। वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने इस कानून को अपने तरजीहाती मंशूर का हिस्सा बना लिया था। गुज़िश्ता साल हुकूमत ने पनाह गज़ीनों की बरतानिया बिला वीज़ा और गैर कानूनी आमद पर सज़ा का मुस्तहिक करार दिया था। कानून की मंजूरी के बाद छोटी
چھوٹی کشتیوں کے ذریعے ملک میں داخلے کے خواہاں افراد کی پناہ کی درخواستیں رد کرنے سمیت انہیں روانڈا یا ان کے آبائی وطن بھجوانے کی راہ بھی ہموار ہو سکے گی۔ بارسلونا میں پہلی بار بوفے 22 سے زائد آئٹم کے ساتھ پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بھرپور سواد، حبیب ولیج ریسٹورنٹ۔ فیملیز کے لیے پرسکون ماحول، کشادہ حال، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈیل مقام، الکوہل سے پاک اور حلال پکوان ہماری پہچان، شیشہ اور پول ٹیبل کے شوقین کے لیے آئیڈیل جگہ، خوبصورت تراسا بارسلونا کے ساحل کے قریب سینٹرو کمرشیال لا ویا میں واقع۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے استے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ جرمنی کو گزشتہ چند سالوں میں مختلف شعبوں میں افرادی قوت کی قلت کا سامنا ہے اور غیر ملکی ورکر اس خلا کو پورا کر رہے ہیں۔ جرمن حکومت غیر ملکی ورکروں کو راغب کرنے کے لیے قوانین میں آسانی لانے کے لیے اصلاحات بھی کر رہی ہے۔ غیر ملکیوں کے اندراج کے دفتر نے گزشتہ برس کے اختتام پر 3.5 لاکھ افراد کو عارضی رہائشی حیثیت یعنی ٹیمپرل ریزیڈنٹ کارڈ کے ساتھ کام کرنے کا حقدار قرار دیا تھا۔ ان افراد کی تعداد اس سے ایک سال قبل یعنی 2021 کے مقابلے میں 56,000 زیادہ تھی۔ یہ غیر ملکیوں کی تعداد میں 19% اضافہ تھا اور یہ تعداد پچھلے سالوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ تھی۔ اس ادارے کے مطابق جرمنی میں رجسٹرڈ مزدور مہاجرین کی تعداد 2010 میں مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ان رجسٹرڈ افراد میں 2/3 مرد تھے۔ افغان باشندہ جعلسازی کے ذریعے پاکستانی پاسپورٹ پر فلپائن جانے کی کوشش کرتا ہوا کراچی کے ایئرپورٹ پر پکڑا گیا۔ FIA حکام نے گرفتار کر لیا ہے۔ امین اللہ نامی افغان باشندے نے غیر قانونی ذرائع استعمال کرتے ہوئے نہ صرف پاکستانی پاسپورٹ حاصل کیا بلکہ اس پر فلپائن کا ویزا بھی لگوا لیا، تاہم وہ کراچی امیگریشن حکام کی کڑی نگرانی کو دھوکہ نہ دے سکا۔ FIA حکام نے امیگریشن سٹاف کی نشاندہی پر افغان باشندے کو طیارے سے نیچے اتار کر گرفتار کر لیا۔ ملزم کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ اٹلی کے متعدد شہروں سے 17 انسانی اسمگلرز کو گرفتار کر لیا گیا، جن پر سب صحرا افریقہ اور لیبیا سے تارکین وطن کو اٹلی کے راستے یورپی ممالک لانے کا الزام ہے۔ ان میں سے زیادہ تر کو فرانس لایا جانا تھا اور پر پرسن 1000 یورو وصول کیا جاتا تھا۔ آپریشن کے نتیجے میں اٹلی کے کئی شہروں سے 17 غیر یورپی ممالک کے شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان سب کے پاس اٹلی کے ریزیڈنٹ کارڈ تھے۔ کل 25 انسانی اسمگلر کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے مگر 8 اٹلی سے باہر گئے ہوئے تھے۔ گرفتار افراد کا تعلق گنی اور آئیوری کوسٹ کے ممالک سے ہے۔ لٹل میسی کے نام سے معروف 15 سالہ عرب کھلاڑی نے کم عمری میں ہی متعدد ریکارڈ توڑ ڈالے۔ الامین جمال نے ہفتے کی شام اس وقت میڈیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی جب 63ویں منٹ میں بارسلونا کے کیمپ ناؤ میں انہوں نے اپنی ٹیم کو سابیہ کلب بیتس کے خلاف 0 کے مقابلے میں 4 گول سے فتح دلا دی۔ اس شرکت کے ساتھ وہ بارسلونا کی پہلی ٹیم کی تاریخ میں سب سے کم عمر کھلاڑی بن گئے۔ الامین جمال اپنی موجودہ عمر جو 15 سال 9 ماہ اور 16 دن ہے کے ساتھ تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ ایک ہفتہ قبل 23 اپریل کو وہ ایتھلیٹیکو میڈرڈ کے خلاف کھیلا اور بارسلونا کی تاریخ کے سب سے عمر کھلاڑی بن گئے۔ بارسلونا سے 50 کلومیٹر شمال کے اندر کاتالان علاقے مویا میں 2 چھوٹے ایئر کرافٹ یعنی طیارے ایک ہی وقت میں ٹکرانے سے گر کر تباہ ہو گئے، جس سے طیاروں پر سوار 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایک طیارہ گرنے سے جنگل میں آگ بھی لگ گئی۔ آگ بجھانے کے لیے فائر فائٹرز نے فوری آپریشن شروع کیا اور آگ پر قابو پا لیا۔ کاتالونیا کے علاقے پیروٹ کے ایک روڈ حادثے میں ایک سائیکل سوار کار کی ٹکر سے ہلاک ہو گیا۔ یہ حادثہ سے 242 پر پیش آیا۔
51 साला कार ड्राइवर टक्कर मारने के बाद मौका से फरार हो गया था, जिसे बाद अज़ां पुलिस मोसद स्क्वाड्रा ने तलाश करके गिरफ्तार कर लिया। कार की टक्कर से साइकिल सवार मौका पर ही जाँ बहक हो गया था। कार का ड्राइवर नशे में धुत था और बगैर लाइसेंस के कार चला रहा था। रोड हादसात में इस हलाकत के साथ इस साल 2023 में कतालुनिया की सड़कों और मोटरवेज पर 49 अफराद हलाक हो चुके हैं। बार्सिलोना के करीबी शहर सवादिल में एक सेनेगाली नौजवान इमिग्रेंट ने बैंक डकैती को नाकाम बना दिया। एक 35 साला सेनेगाली नौजवान कुछ अर्सा कबल ही कतालुनिया पहुंचा था और पहली दफ़ा अपना बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक गया तो वहां पर इससे पहले खड़े आदमी ने चाकू से बैंक के अमले को धमकाना शुरू कर दिया और कहा कि रकम इसके हवाले कर दो। इस दौरान सेनेगाली नौजवान ने हिम्मत करके इस शख्स को दबोच लिया। इसके बाद बैंक मुलाजमीन भी जल्दी से इस पर झपट पड़े और काबू कर लिया और बाद अज़ां पुलिस पहुंचने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पेन के ला मेकर्स यानी अरकान पार्लियामेंट ने एक नए हाउसिंग बिल की मंजूरी दी है, जिसका मकसद मकानात के बढ़ते हुए किरायों को काबू में लाना और मकानात की कमी को दूर करना है। नए हाउसिंग बिल की मंजूरी 350 अरकान की पार्लियामेंट में से 176 अरकान ने हमायत करके दी, जबकि 167 वोट मुखालफत में आए। एक रुकन वोटिंग के अमल से गैर हाजिर रहा। अब यह बिल हतमी मंजूरी के लिए मई के वस्त में सेनेट के सामने पेश किया जाएगा। नए हाउसिंग बिल में ये बात तय की गई है कि स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट 10 साल से कम मुद्दत का होगा और कॉन्ट्रैक्ट करते हुए मालिक सिर्फ इस सूरत में किराया ज़्यादा से ज़्यादा 10% तक बढ़ा सकता है अगर उसने गुज़िश्ता 2 सालों में फ्लैट या मकान की मरम्मत और ताज़ीन व आराइश की हो। 1 मई को आलमी यौम मज़दूर दुनिया भर में शिकागो के मेहनत कशों को खराज तहसीन पेश करने के लिए रैलियां निकाल कर मनाया जाता है। इस ज़मन में स्पेन भर में मज़दूरों ने रैलियां निकाली। बार्सिलोना में भी सबसे बड़ी रैली विया लाताना पर निकाली गई, जिसमें हज़ारों वर्कर्स ने शिरकत की। मज़दूरों ने रैलियों में महंगाई के खात्मे और मज़दूरों की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया। याद रहे कि 1 मई को आलमी यौम मज़दूर पर दुनिया भर में शिकागो के मेहनत कशों को खराज तहसीन पेश करने के लिए रैलियाँ निकाली जाती हैं, जो कि 1886 में एक दिन में 8 घंटे काम के लिए एहतजाज करते हुए पुलिस के हाथों मारे गए थे। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का ख़बरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे इंशाअल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।